राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी है कल, और एकादशी व्रत करने से हमें सभी प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं, हमारे पापों का नाश होता है और हमारे इस जन्म और पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी एकादशी के व्रत की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, और विधि पूर्वक एकादशी की व्रत की कहानी ज़रूर सुने। कहानी सुनने से भी पापों का नाश होता है। और एकादशी के दिन चावल किसी को भी नहीं खाने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन आप सात्विक भोजन करें, और जो लोग व्रत रखते हैं वो दशमी को भी सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, और एक दशमी वाले दिन एक ही समय भोजन करें, और उसके बाद एकादशी का व्रत रख के द्वादशी को व्रत का पारण करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पूजा पाठ करें। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी पर विष्णु जी के पद्म नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी व्रत के दिन मौन रहकर भगवान स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य के सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है और उनके पुण्यों का उदय हो जाता है। पूजा की विधि इस तरह से आप पूजा करेंगे एकादशी के दिन। एकादशी को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करें और पवित्र वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर कलश स्थापना करके उसके पास में चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करके स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर फल फूल रौली अक्षत की जगह तिल से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का हो सके तो आप पाठ करें, नहीं हो सके तो आप कहानी ही बस इसकी एकादशी व्रत की कथा सुन लीजिएगा, और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती उतारें और भगवान विष्णु की कथा ज़रूर सुनें। तो भगवान की कथा, एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगत में ही बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मेरा कर्म बहेलिये का है, इस कारण मुझे जाने कितने ही निरपराध पशु पक्षियों को मारना पड़ा और मैंने जीवन भर पाप कर्म किए, इसीलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सभी पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा, और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया
और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को सारे पाप कर्मों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आए तो चमत्कार देख हैरान हो गया। बहेलिया पापांकुशा एकादशी के प्रभाव के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे, इसीलिए परिणाम स्वरूप बहेलिये को भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो इस तरह बहेलिये के सारे पाप नष्ट हो गए थे। तो सभी लोग पापांकुशा एकादशी का व्रत रखें। यह व्रत नहीं रख सकते हैं तो कहानी ज़रूर सुने। कहानी सुनने से भी सभी पापों, जाने अनजाने हमारे से जो भी पाप होते हैं छोटे बड़े, तो उनसे छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि छोटे करे हमें नहीं पता हो के भी हमारे से कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं, तो हमारे छोटे बड़े पाप कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं इस व्रत की प्रभाव से, इसको व्रत करने से। तो जो भी सनातनी लोग हैं उन लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म में भी हमें सुख प्राप्त होता है और आने वाला जन्म भी हमारा बहुत अच्छा होता है। और हमारे पिछले जन्म में जो हम कर्म करके आए हैं उसके भी जो हमारे पाप होते हैं, पिछले से पिछले जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सभी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तो मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो श्री हरि विष्णु की जय। तो आप सभी लोग पापांकुशा एकादशी का व्रत रखें। यदि व्रत नहीं रख सकते हैं तो कहानी ज़रूर सुने। एकादशी की कहानी सुनने से भी आपको काफ़ी पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन चावल बिल्कुल भी ना खाएं। एकादशी के व्रत सात्विक भोजन करें। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो एकादशी की तिथि को सात्विक भोजन ही करें और सात्विक जीवन जिएं। तो इस व्रत का आपको रखना है और इस व्रत के दिन आपको श्री हरि विष्णु के छोटे से मंत्र का जाप जरूर करना है। तो श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, इस मंत्र को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप सकते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।